मैंने 2 राउंड्स दिए इस ऑडिशन के, सो उसके बाद मुझे पता मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिशन दे दे के ना प्रैक्टिस हो गई मुझे। काफी ऑडिशन दिए मैंने। हाँ, फॉर 4 years आई थिंक आई हैव ऑडिशनड अ लॉट। अभी भी मैं नहीं कहूंगी मुझे एक्टिंग आती है, किसी मेरे को आई डोंट say that I know how to act. I feel like my endeavor is to just be myself in front of the camera in that scene, in that moment. तो कितनी बार रिजेक्शंस मिले गायत्री को, और अभी जो सिलेक्शन मिला है वो कितने ऑडिशंस के बाद में मिला? At least 100. At least, if you are an outsider and you are somebody who is just entering the industry, there are a lot of fears in your mind कि अगर मैंने यहाँ पे perform नहीं किया, if I don't give my best, I might miss out on an opportunity in the future, especially because you're a newcomer. It's like you don't get many chances. You only get a few chances to prove yourself. जब आप छोटे शहरों में शूट करते हो तो वहाँ पे जो locals होते हैं वो लोग भी बहुत आके देखते हैं फिल्म की शूटिंग में आ जाते हैं, so उनसे भी बहुत हमें सपोर्ट मिला। उनमें बेस्ट बात ये होती है कि आपका एक टेक जो आप दे रहे हो वो वहीं पे that is not पत्थर की लकीर, आप मल्टीपल टेक्स दे सकते हो, something is going wrong, so that is a big advantage in film versus live acting. हाय एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे एक आईफोन की जो वैल्यू है वो मार्केट में कितनी है, यानी मार्केट प्राइस आईफोन का कितना है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर वही आईफोन आपको अपने प्यार को गिफ्ट देना हो तो उसकी क्या कीमत हो सकती है, ये हमें सपना मैडम से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। यस, वी हैव विद अस वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, टैलेंटेड मिस सपना अका गायत्री भारद्वाज विद अस। गायत्री, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कभी कभी अब आप सपने में तो ये नहीं गिनने लगती हो ना कि मुझे कौन सा टाइटल, कितने टाइटल, कहाँ कहाँ पे टाइटल्स मिल चुके हैं, मतलब इतने सारे टाइटल जीत चुकी हो आप। That's so sweet of you. नहीं, ऐसा नहीं होता है। I actually don't really think about it at all in my day-to-day life. Only when I'm doing interviews I realize, okay, yes, I have to remember what all I've done and stuff. So it's like very heartwarming to hear it from you. Thank you. So what is left? मतलब Miss Beautiful Eyes है ना, Miss Pretty Smile, Beautiful Face, Miss India, Miss Delhi, everything you have won, है ना? Miss Glamorous, Glamorous भी ना? Miss Glamorous look, yeah. That was one of the subtitles in Miss India. Yeah. I know. क्या छूट गया है अभी, क्या नहीं मिला है? बेस्ट सीट वो भी मिल जाएगा। I wanted to ask you, इत्तू सी बात, like how did this happen and how much excitement does that bring in your life when it comes to इत्तू सी बात? इत्तू सी बात तो नहीं है ये मेरे लिए, बहुत this is a life changing experience for me, क्योंकि मैंने ये मेरी पहली फिल्म है, और कोई भी जो आपके लाइफ में फर्स्ट चीज होती है वो स्पेशल होती है, बहुत स्पेशल होती है। डेफिनेटली। सो जो बचपन में जो सपने देखे थे कि कभी बॉलीवुड में आके, दोज आर जस्ट ड्रीम्स, बट अभी वो एक्चुअली पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, सो इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती मेरे लिए, एटलीस्ट फॉर एन एक्टर हु हैज worked really hard during these couple of years, and finally I can see the fruits of that in front of people, and for people to actually recognize that it's happening and people can watch me finally on screen, so it is a big dream come true. अच्छा, since this has happened to you, और इसमें हम देख रहे हैं कि आप डेब्यू कर रही हैं फिल्म में। पहले you have started with digital series, है ना, भुवन बाम के साथ में, ढिंडोरा, if I'm not wrong, है ना? Yeah, ढिंडोरा was my debut project, yes. हाँ, तो डिजिटल से ये बॉलीवुड में एंट्री, मतलब आप लक्ष्मण को पहले से जानती थी या you auditioned for the role? Oh, I definitely auditioned. ढिंडोरा तब तक रिलीज नहीं हुआ था ना, so this was right after I finished shooting for ढिंडोरा is when this film का like the auditions were going around. तो मैंने 2 राउंड्स दिए इस ऑडिशन के, so उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला। तो आपने कहीं से एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया या कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग टाइप आपको करना चाहिए? बिल्कुल, सबको ट्रेनिंग करना चाहिए, बिकॉज जैसे हम अगर गाना गाते हैं तो हम रियाज करते हैं, हम डांसिंग सीखते हैं तो डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो वी लर्न द डांस। सो सिमिलरली विद एक्टिंग आई फील लाइक देयर इज अ लर्निंग कर्व टू द प्रोसेस and you have to train before you come. So yes, I have taken a couple of workshops. I've taken 5 small workshops here and there, और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिशन दे दे के ना प्रैक्टिस हो गई मुझे, काफी ऑडिशंस दिए मैंने। हाँ, for 4 years I think I've auditioned a lot, and that was my practice arena of sorts, so that is where I got the, अभी भी मैं नहीं कहूंगी मुझे एक्टिंग आती है, किसी मेरे को, and I don't say that I know how to act. I feel like my endeavor is to just be myself in front of the camera in that scene, in that moment.
that is what I हम्म try to do. वैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए ऐसा कम होता है, बट फिर भी ऑडिशंस आपको बहुत बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, स्पेशली व्हेन यू गेट रिजेक्टेड इन वन और टू प्रोजेक्ट्स और लाइक 7, 8, 10 प्रोजेक्ट्स में भी, है ना? Yeah. तो कितनी बार रिजेक्शंस मिले गायत्री को, और अभी जो सिलेक्शन मिला है वो कितने ऑडिशंस के बाद में मिला? At least 100, at least. अच्छा, At ओके, least पूरे मैं 2018 में अपनी जर्नी शुरू की थी, उसके बाद ये हाँ। मुझे 2021 में मिला है. सो आप सोच सकते हो 3 साल में मैंने कितने ऑडिशंस दिए होंगे इस लेवल यहाँ पे एक फिल्म क्रैक करने के लिए. सो जो भी अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग एक्टर, I would just say that don't shy away from the audition process. Don't shy away from the hard work, because if you don't audition, people will not see you. And sometimes what happens, your audition is good, you have done a good job, but you But don't you're fit not that selected. character. हाँ, You don't fit that that director has a vision in mind. He has a vision of the character he wants. So if you're not fitting that story in that director's mind, you will not make it. So it is just that beginning time when you just have to have patience and faith that one day I will crack something. So I think that's what I did for a good 3 years. So yeah, easily 100 auditions, maybe more, if not less. एब्सोल्युटली। और अभी तो कुछ वक्त से तो घर बैठ के ऑडिशंस बन रहे होंगे, बिकॉज पिछले 2 साल तो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहे हैं सबके लिए, जब आप इंडस्ट्री में आई और उसके बाद से लॉकडाउन लग जाना. डिड दैट इम्पैक्ट यू एनीहाउ? Oh yes, it did. It definitely reduced work. It reduced the income that I had, which I used to have through modeling. Yeah. So I used to model on the side, and I used to really enjoy modeling as well. I still model. But the thing is, once the lockdown hit, there was this long period which, as you know, it affected literally everybody in the country, in the world. But for me as an actor, I feel like the opportunities reduced because lesser films were being made, lesser people wanted to put in money in films because no theaters were open. So as in, like, when this opportunity came, we didn't even know whether we would release it in on OTT or in theaters. So this actually was a very recently I found out, maybe they had decided earlier, but I found out that this is going to be a theatrical release, and that's been the best news of my life. I think. तो जब डेब्यू फिल्म करते हैं तो कोई और भी प्रेशर होता है दिमाग में, लाइक एक्सेप्ट की शूटिंग करनी है, कुछ और नर्वसनेस होती है अंदर से? बिल्कुल होती है, बहुत नर्वसनेस थी, स्पेशली बिकॉज इट्स अ डेब्यू प्रोजेक्ट. क्योंकि इफ यू आर एन आउटसाइडर and you are somebody who is just entering the industry, there are a lot of fears in your mind कि अगर मैंने यहाँ पे perform नहीं किया, if I don't give my best, I might miss out on an opportunity in the future, which is there in everybody's minds. But especially because you're a newcomer, it's like you don't get many chances. You only get a few chances to prove yourself. And for my conscience, I want to be clear that I have given my 100%. That's what is important. Once you give your 100%, then outcome can be whatever, because you know that you have done your best, and the universe listens to those who work hard and who listen to themselves. So. But do you actually believe in that, be it an outsider or an insider? I'm not talking about that. But then there are some times when an actor, like he or she does well, but the film do not do well, at the box office. But there are some times when he or she makes it with his or her first debut. So how much do you agree to it कि सिर्फ एक एक्टर का रोल नहीं होता, पूरी टीम का, कंटेंट का, स्टोरी लाइन का, each and everything matters to it. Yes. ये तो बिल्कुल सही आपने बोला कि ये जो फिल्म का आउटकम होता है वो बिल्कुल भी सिर्फ एक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है. दैट डिपेंड्स ऑन circumstances when the film is releasing. Nowadays there's another added circumstance which is COVID. So you never know when things can go wrong and anything can happen to the film. But the point is कि जो फिल्म बननी चाहिए वो अच्छी बननी चाहिए, राइट? तो आप जितना मैं कर सकती हूँ अपने हाथ से, अपने साइड से, वो मुझे करना चाहिए. दैट इज माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस कि आप अपना 100% दो, बाकी सब भी देंगे. बिकॉज एज एन एक्टर all eyes are on you, or the camera is on you, the people are watching you, and there's random audiences also who come to watch. जब आप छोटे शहरों में शूट करते हो तो वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो लोग भी बहुत आके देखते हैं फिल्म की शूटिंग देखने आ जाते हैं. सो उनसे भी बहुत हमें सपोर्ट मिला. ऑनेस्टली द लोकल्स वर अमेजिंग. चुनार के इतने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और आगे भी करेंगे, आई नो, बिकॉज वी हैव लिटरली शॉट इन देयर सिटी. हमने उनका कल्चर दिखाया है इसमें. तो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो जो फ्लेवर हमने लाने की कोशिश की है, लक्ष्मण सर, अदनान सर,
एंड भूपेंद्र जो मेरे को एक्टर है, हम सब ने ना I इस know. पे रिसर्च बहुत किया था कि हम उसको कितना लोकली इंक्लूसिव बना सकते हैं और लोगों को लगे एक्चुअली कि हम लोग बनारसी लोग हैं। तो देखते हैं कैसा आता है, हाउ पीपल एक्चुअली फाइंड इट, क्योंकि उनको इम्प्रेस करना सबसे मुश्किल होगा, बिकॉज यू नो इट्स देयर कल्चर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम टू सी इट। एंड एब्सोल्युटली। एक और बात होती है, जब भी आप किसी लाइक अपने स्टेट से बाहर जाते हो ना, व्हेन यू स्टेप इनटू सम अनदर सिटी और सम अनदर स्टेट, तो वहां का, जैसे आपने कल्चर की बात की, डायलेक्ट भी डिफरेंट होता है, तो वो डायलेक्ट अडेप्ट बिल्कुल, करने में कितना वक्त लगा गायत्री को? क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे हिंदी मेरी हम्म, साफ है बचपन से, तो वो उसकी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई हिंदी में, क्योंकि हिंदी आती थी। बट एक यूपी का एक तरीका होता है बात करने का, एक्सेंट अलग है ना? देयर इज एन एक्सेंट। तो मैंने ज्यादा एक्सेंट से ज्यादा मैंने अपने ऑनेस्टी पे काम किया कि मैं जितना ऑनेस्टी से मैं यूपी की लगूं उतना अच्छा रहेगा, अच्छी क्योंकि बात। यू नो समटाइम्स यू कैन डू, समटाइम्स यू आर ट्राइंग एंड वो एक्सेंट इतना फेक लगता है, एंड इट जस्ट लाइक यू नो दैट इज लाइक आई सेड ये नहीं करना, मुझे अपना एक्सेंट नॉर्मल रखूंगी, हिंदी जैसे मैं बात करती हूँ। सो लेट्स सी हाँ। कितना वो ऑथेंटिक लगता है। आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। सो बीइंग दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, तो अदनान ने कुछ स्पेशल गाइडेंस दिया, कुछ टिप्स दिए कि ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, या सपना को ऐसे ही बात करनी है इस लिहाज से, कोई रेफरेंसेस लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू लुक्स एंड ऑल, और लाइक बोली को लेकर? हमने देखा ना, जानवी कपूर की पहली फिल्म जो आई थी वो भी बनारस बेस्ड थी, तो उनसे तो कोई अच्छा, रेफरेंस लेने को नहीं कहा गया ना? हाँ हाँ। ओके। हाँ, क्योंकि धड़क। अदनान खुद लखनऊ से है ना, तो अदनान को काफी हम्म, पता है फ्लेवर के बारे में यूपी के, और उनको कल्चर के बारे में भी बहुत नॉलेज है, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से मुझे बहुत हेल्प मिला। एंड हम्म, फिल्म में बेस्ट बात ये होती है कि आपका एक टेक जो आप दे रहे हो वो वहीं पे, दैट इज नॉट पत्थर हम्म, की लकीर, आप मल्टीपल टेक्स दे हम्म, सकते हो इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सो हाँ दैट इज अ हाँ बिग एडवांटेज इन फिल्म्स वर्सेस लाइव एक्टिंग, यू नो, कि आप दोबारा से टेक्स करके यू हाँ। कैन करेक्ट योरसेल्फ। सो देयर इज डेफिनेटली दैट aspect to it. So हम्म, बहुत help मिला, and he also guided me about how to be myself. He said जैसे आप real life में हो, that is as close to सपना as it gets. So that also हम्म, helped me कि मेरा जो actual में who I am is very close to who this character is. So definitely it's a ओके big ओके। advantage. It is a big advantage because as a newcomer, it's very, firstly, acting is not easy. It's not something that you इट्स can just, नॉट everybody इजी, can do. एब्सोल्युटली। So to have my first film where I am playing myself is a big weight off my shoulders, and it's definitely I owe it to the director and the producer. Maybe that's why I got the film because they thought ये हमारा character है. This is our character. They saw Sapna in me from the get-go. ओके, दैट्स रियली नाइस। सपना, बनारस के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? वहां के लोग तो अच्छे हैं ही, ये तो मैं जानती हूँ, मैं गई हूँ बनारस, तो आई नो दैट। खाने पीने को लेकर बनारसी पान अच्छा लगता है? बहुत मैंने खाया बनारसी पान। मेरे मुंह में हम पानी आ हम रहा है अभी। गए काशी चाट भंडार से, हमने चाट खाई, हमने वहाँ आहा, की आरती भी देखी जो गंगा आरती होती है। हाँ तो दैट हाँ इज हाँ अ हाँ। स्पेक्टिकल ऑफ इट्स ओन। आई थिंक उसको तो ना मतलब वर्ल्ड मैप पे होना चाहिए, दैट आरती इज समथिंग एल्स, हम्म, क्योंकि वो आपको हम्म, इट्स सो सूदिंग टू द सोल, इट इज सो नाइस एंड यू ट्रूली फील कनेक्टेड। वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत है एंड यू कैन बहुत फील इट ज्यादा है। वंस यू गो देयर। So हम्म, that was my favorite part. हम काशी मंदिर भी गए. We went to a lot of these local restaurants and ate a lot of good food. So that was the best part. घाट कितने पसंद आए? दशाश्वमेध घाट, तुलसी घाट, अस्सी घाट, वो अपने घाटों के लिए अस्सी जाना घाट गए जाता है थे हम, हाँ। वाराणसी में, एक्चुअली ना? हाँ क्योंकि कोविड का टाइम था ना, तो हम ज्यादा भी डिस्कवर नहीं कर पाए, क्योंकि पीपल, हमें हाँ। डर था कि अगर हम बाहर रैंडमली, हाँ मास्क वगैरह पहना हुआ था, बट यू हैव टू स्टिल बी हम्म, केयरफुल ना कि यू डोंट गेट कोविड इनटू द सेट. People otherwise will हम्म, all start falling sick. So I was not really venturing out as much, but जितना भी मैं कर पाई शूट के बाद ही करा मैंने. जो भी मैं घूमी हूँ अच्छा। शूट के बाद घूमी, हाँ. और हमने शूटिंग काफी घाटों पे की है एक्चुअली. इफ यू सी इन द फिल्म, शूट के टाइम पे ही हाँ, हमारा आधा एक्सप्लोर हो गया बनारस. अच्छा, ओके। हाँ, ये तो है, बाद में करने का वक्त भी नहीं मिलता है, मुझे लगता है एक्सप्लोर, और जितना हो जाए फिल्म में ही उतना उतना अच्छा रहता है, आप हर जगह चले बिल्कुल जाते हो, है ना? बिल्कुल. फिल्म के टाइम हमने बहुत एक्सप्लोर किया, और बाद में अब अकेले अपना अलग से जाके भी किया हमने एक्सप्लोर. तो दोनों में बहुत मजा आया वैसे एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा गायत्री को क्या क्या पसंद है करना? मुझे. बहुत कुछ हम्म, पसंद है. आई लव टू जैसे? गो टू द जिम. आई लाइक वर्किंग आउट अ हाँ, लॉट ये तो मैं बिकॉज जानती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, जिम जाना पसंद है। बड़ी देर से हो रहा था कि मैडम जिम में है, गायत्री जिम में है,
फिटनेस फ्रीक काफी, और इस इंडस्ट्री में रहने के लिए मुझे लगता है बने रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड एवरी टाइम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, राइट? Absolutely. For males, it's even more, I think. For men to have, because for women, what the thing is that you can have a curvaceous body and you can have a, you know, semi-fit body and you still pass off. It's okay. But for men, you have to be like chiseled and like you have to have abs and look good. Yeah, and that is definitely more difficult. You have to like, I no doubt about it. It's men have it more difficult when it comes to fitness. But for women, I feel like as a person, I really enjoy. I've been an athlete. मैं बचपन में बहुत फुटबॉल खेला है, नेशनल लेवल पे फुटबॉल भी खेला है, तो मैं बहुत स्पोर्ट्स में बहुत ओरिएंटेड थी. सो इसीलिए मुझे शौक है. I just like to do it. And the best thing is that you fit into all the dresses. You look pretty, so I like that. है ना? और पहले तो बचपन में मैं क्या करती थी कि कोई अपने से साइज का छोटा ड्रेस होता था ना, तो वो मैं मतलब खरीद के ले आती थी कि जब मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी. ये तो कभी नहीं होता है. मेरे इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं लिटरली एक्स्ट्रा स्मॉल में ले आती थी, थिंकिंग कि यू नो वन डे आई विल हैव अ 24 की कमर. एंड वो कभी होता नहीं है. यू हैव टू बी रियलिस्टिक विद फिटनेस आल्सो ना, कि आपका जो बोन है, आप बोन के अंदर थोड़ी जा सकते हो. यू हैव टू आल्सो कंसीडर दैट एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट बिल्ड, सो वी शुड नॉट बी चेजिंग नंबर्स को आपको चेज नहीं करना चाहिए. यू शुड सी व्हाट लुक्स गुड ऑन यू. ये चर्चा तो बार बार होती रहती है. सिंस आप स्पोर्ट्स में इतना रहे हो, एथलीट रहे हो नेशनल लेवल पे बचपन में, तो स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म से शुरुआत करने का नहीं सोचा बॉलीवुड में? I want to do it. Honestly, now if a film comes my way where I'm playing an athlete of the national level or something, I would love to train for it. Honestly, मेरे को बायोपिक करने का बहुत मन है कि किसी amazing athlete के ऊपर बायोपिक में मुझे लिया जाए, because I can do that kind of training and I am used to doing that kind of hard work in the gym or physically. So I would love to do it. अभी तक opportunity नहीं आई थी, so I didn't do it. But in the future, yes. So how much time do you devote in your gym? An hour and a half in the morning and 1 hour in the evening. Evening mein I do something on my own, like I walk or I go for dance class. So शाम को मैं वो. But basically I try to move my body twice a day. मैं तो एक ही बार जिम जाती हूँ. मैं सोचती रहती हूँ कि 2 बार जाऊंगी, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो आज से जाऊंगी 2 बार. No, but your goals are different ना, so it's not necessary for everyone यार. वो तो मुझे because I like it and time भी है. अभी शूट नहीं कर रही हूँ. अच्छा, जब मैं शूट कर रही होती तो मैं एक बारी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. वो तो टाइम नहीं मिलता. टाइम ही नहीं. एंड शूट पे आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो. अर्ली मॉर्निंग का अगर कॉल टाइम है, अगर कॉल टाइम 4 बजे ये तो है, तो हाउ विल यू डू इट एट 3 AM? हाँ, तो 2 बजे तो नहीं जाओगे ऑब्वियसली. It's really beautiful talking to you, Gayatri. It's one such lovely conversation with you. I wish you all the best for your debut film, and I hope कि ऐसे ही आपकी फिल्म किटी आगे भी चलती चली जाए और आपको ढेर सारी फिल्में मिले इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you, Namita. Thank you for talking to me, and I really enjoyed talking to you. Thank you. Same here. Bye bye. Take care.